मेरे प्यारे छात्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 9 का गणित एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4, जो कि चैप्टर 2 बहुपद से लिया गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में है कि उपयुक्त सर्वसमीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को जो है सर्वसमीकरण दिया है, हम लोग को समीकरण दिया गया है। तो पहला है समीकरण 9x का स्क्वायर प्लस 6xy प्लस में y का स्क्वायर। दोस्तों इसको जो है हम लोग किस सर्वसमीकरण के रूप में देख पा रहे हैं, तो यह जो है इस सर्वसमीकरण के रूप में है। किस सर्वसमीकरण के कि x के स्क्वायर प्लस 2xy अब प्लस में जो है y का स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर होता है। हम सभी जानते होंगे और इससे पहले हम बता भी चुके हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है। तो x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस में y का स्क्वायर होता है। तो अब हम लोग इस फॉर्मेट में जो है इसको दिखाते हैं और तब जाके डायरेक्ट इतना लिख देंगे। कहने का मतलब यह है कि हम लोग को ये पहला पद वर्ग में दिखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए x का तो स्क्वायर है लेकिन इसका स्क्वायर नहीं है, ये भी जो है वर्ग के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं बराबर करके 9x का स्क्वायर को लिख सकते हैं 3 का वर्ग हो जाएगा और x पे भी वर्ग हो जाएगा। प्लस में यहाँ पे देखिए हम लोग को यहाँ पे 2 दिखना चाहिए, उसके बाद से x गुणे y दिखना चाहिए। तो 2 का मतलब यहाँ पे 2 हम लोग इसमें से निकाल लेते हैं, उसके बाद से x दिखना चाहिए। x का मतलब जो है x का जो गुणांक है उसके साथ, तो 3x यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। क्योंकि देखिए अभी जो है आप लोग को दिखाते हैं, मतलब जैसे 3x का स्क्वायर x का स्क्वायर, तो जिसका जिसका वर्ग है यहाँ पे होगा। जैसे कि 3 का वर्ग है तो 3 यहाँ आ गया, x का वर्ग है तो x भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से y लेना है, तो y का मतलब y का यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे y ले लेना है, ठीक है, y ले लेना है। अब जो है क्या करेंगे, फिर जो है प्लस में जो है y का वर्ग तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा ना। ये तो सर्वसमीकरण है आपका, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का वर्ग है, x का वर्ग है, तो इसको लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर टोटल का ऐसे वर्ग करके, ठीक है। दोनों पे वर्ग हो गया। अब प्लस में जो है क्या हो गया, तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई हो गया। अब प्लस में क्या हो गया, y का वर्ग हो गया। तो अब हम लोगों को जो है यहाँ पे इस रूप में यह दिख रहा है और इस रूप में हो गया। ये देख लीजिए यहाँ पे इसका वर्ग है तो इस पे भी वर्ग आ गया। 2 चाहिए यहाँ पे, इसके बाद से x का गुणांक चाहिए, इसका ये वाला पद चाहिए तो ये वाला आ गया, फिर ये वाला पद चाहिए तो ये वाला पद आ गया। अब प्लस में जो है इसका वर्ग होता है तो ये वर्ग रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग अब डायरेक्ट लिख सकते हैं x प्लस वाई के होल ऑफ स्क्वायर, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। इसी का होल स्क्वायर करेंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक है। तो इसी सर्वसमीकरण पे दिख रहा है तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, अब इसका जो है दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल देखिए क्या कहता है। दूसरा सवाल है कि 4y का स्क्वायर माइनस में 4y और प्लस में 1 है। ओके, माइनस में 4y प्लस में 1 है। क्या है भाई यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे कुछ है, ठीक है। अब देखिए इसको जो है सॉल्व कीजिए। तो इसको भी हम लोग जो है इस फॉर्मेट में लाने का प्रयास करेंगे और ये भी जो है इसी सर्वसमीकरण पे है। किस पे है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब कि x का स्क्वायर माइनस में 2xy वाला इस सर्वसमीकरण पे आधारित है। ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर। इसी सर्वसमीकरण पे ये जो है आधारित है। तो अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कीजिए। तो 4y का स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं 2 का वर्ग y का वर्ग, माइनस में 2 तो बाहर निकालना ही है, उसके बाद से इसका गुणांक जाएगा यानी कि 2, इसके बाद से जो है 2 y ले लेना है। अब प्लस में जो है सॉरी 2y ले लेंगे, ये 2y, इसके बाद से जो है क्या ले लेंगे, इंटू 1 भी तो रहेगा भाई। इसका जो गुणांक है वह और उसके बाद से इसका जो गुणांक है भाई, इसको हम लोग 1 का वर्ग भी तो लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे प्लस करके 1 का वर्ग भी
लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला पद भी वर्ग में चाहिए। यहाँ पे देखिए ये वाला पद भी वर्ग में चाहिए, तो एक का वर्ग हम लोग बना सकते हैं आराम से। ठीक, तो अब देखिए, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं आराम से कितना, 2y का होल ऑफ स्क्वायर, 2y का होल ऑफ स्क्वायर। इसके बाद से माइनस में 2 इंटू 2y इंटू 1, तो 1 का गुणा कर देंगे तो 2y ये होगा। ठीक है, अब प्लस में जो है क्या है, तो प्लस में 1 का वर्ग रहेगा ही रहेगा। ओके, अब देखिए यह जो है किस फॉर्मेट में हो गया, इस फॉर्मेट में हो गया। अब इस फॉर्मेट में हो गया, तब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2y माइनस में जो है 1 का होल ऑफ स्क्वायर। यही ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अगर माइनस है जिसके साथ 2 का गुणा है, आई अगर माइनस में है तो यहाँ पे हम लोग माइनस ले लेंगे। ओके, अब इसका जो है तीसरा सवाल देख लीजिए, तो तीसरा का जो है हल देख लीजिए। तीसरा है यक्स का स्क्वायर माइनस में वाई का स्क्वायर बट्टे में जो है क्या है, तो जो है 100 है। ठीक है, अब यह जो है देखिए ना, यह किस फॉर्मेट में दिख रहा है, यह जो है हम लोगों को दिख रहा है यक्स का स्क्वायर माइनस में वाई का स्क्वायर के फॉर्मेट में है। तो इसको हम लोग जो है लिख सकते हैं क्या, यक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, और यक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। यह जो है इसका जो है सर्वसमीका है। तो इसी सर्वसमीका पे ये है, तो देखिए यक्स का वर्ग यहाँ पे है और माइनस में वाई का वर्ग है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसको भी हम लोग जो इस फॉर्मेट में इसको करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यक्स पे वर्ग है, तो यक्स पे वर्ग तो दिख रहा है, और माइनस में जो है वाई पे वर्ग है, तो नीचे वाला भी संख्या पे वर्ग होना चाहिए। तो 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10 का वर्ग, लिख सकते हैं ना। तो अब इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि यक्स का वर्ग और माइनस में वाई बटे 10 का जो है वर्ग। ओके, वाई बटे 10 का वर्ग लिख सकते हैं। अब दोनों जो है क्या हो गया, वर्ग के फॉर्म में हो गया। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं यक्स प्लस या यक्स माइनस, जो भी पहले ले लीजिए, तो यक्स प्लस वाई बटे 10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देख लीजिए आप लोग, वाई स्क्वायर के जगह पे क्या है, वाई बटे 10 का वर्ग है, तो वाई बटे 10 हो जाएगा, और इंटू में जो है क्या हो जाएगा, यक्स माइनस वाई बटे 10 हो जाएगा। ओके, यही आपका जो है गुणनखंड हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है आपका जो है ये तीनों सवाल सॉल्व हो गए। आगे का सवाल देखते हैं इसका। अब यहाँ पे देखिए चौथा क्या कहता है कि उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। तो इसका हम लोग को प्रसार करना है। सर्वसमीका हम लोग को पता होना चाहिए यह किस सर्वसमीका पे है। तो यहाँ पे देखिए इसको जो है पहला नोट करते हैं और इसको हल करते हैं। तो x प्लस 2y प्लस 4z का होल ऑफ स्क्वायर है। यह जो है किस सर्वसमीका पे है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यह जो है सर्वसमीका है आपका a प्लस b प्लस c का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर का मतलब होता है कि a का वर्ग धन b का वर्ग धन में c का वर्ग धन में 2ab धन 2bc धन 2ca होता है। ठीक है, यही जो है आपका सर्वसमीका होता है। अब इसी सर्वसमीका का प्रयोग करके हम लोग जो है इसको विस्तार कर देते हैं। ओके, तो अब हम लोग जो है इसको लिख सकते हैं क्या, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं इस सर्वसमीका के आधार पर a का वर्ग यानी कि x का वर्ग, तो x का वर्ग प्लस में b का वर्ग यानी कि 2y का वर्ग, 2y का वर्ग। भाई ए समझिए, बी समझिए, सी समझिए। अब सी का वर्ग का मतलब यहाँ पे देखिए 4z का वर्ग कर देंगे, तो प्लस में जो है 4 z का होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे। ओके, अब इसके बाद से क्या कर देंगे, अब देखिए प्लस में जो है क्या रहेगा, तो देखिए ना 2ab, तो 2ab यानी कि 2 माना, देखिए ये मानिए, बी मानिए, सी मानिए, ये आपके समझाने के लिए है, आप लोग परीक्षा में कभी मत ऐसा लिखिएगा। तो यह ए हो गया, यह भी हो गया, ए सी हो गया। तो यहाँ पे हम लोग को आएगा क्या,
2ab, तो 2ab यानी कि 2 ले लेना है, उसके बाद से a ले लेना है यानी कि x ले लेना है, उसके बाद से 2y ले लेना है, 2y इसका मतलब होता है गुणा, ठीक है, 2y ले लेना है। अब इसके बाद से फिर यहाँ पे सूत्र में है प्लस, तो प्लस ले लेना है, इसके बाद से 2, अब BC ले लेना है, तो B और C यानी कि इसके बाद से हम लोग को क्या ले लेना है, तो 2y, इसके बाद से गुणे के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग गुणा करके, और 4z लिख सकते हैं, ओके। और फिर प्लस करके 2ca, तो 2 यहाँ पे देखिए 4z के बाद से प्लस में 2 और ca का मतलब x इंटू 4z, x इंटू 4z ले लेंगे। अब इसके बाद से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिखते हैं, थोड़ा सा दिखाई दे आप लोगों को भी, तो यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस में 2 दूना 4, y का स्क्वायर प्लस में 4 चौका 16 और z का स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद से जो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके बाद ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 2 दूना 4xy प्लस में 4xy। इसके बाद से क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 दूना 4y, अच्छा 2 दूना 4 चौको 16 zy, चाहे yz प्लस में 16yz। इसके बाद से हो जाएगा प्लस में 2x है और इंटू 4z है, तो 4 दूना 8 xz, तो 4 दूना 8 x और z हो जाएगा, 8z हो जाएगा, 4 दूना 8z हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा आप लोग जो है वैल्यू रखते समय जो है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है क्या है, तो CA है, तो CA का मतलब C का मतलब 4z और A का मतलब x रहेगा ना, ये दोनों ही रहेगा, x रहेगा, तो 4z इंटू x, तो क्या हो जाएगा 4z होगा, ये 4xz होगा, ठीक है, यहाँ पे 4xz होगा, तो ये गलती था, तो इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो इतना आपका जो है ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अब इसको जो है करते हैं, दूसरा है इसका यहाँ पे देखिए क्या है, 2x माइनस में y प्लस z का होल ऑफ स्क्वायर, 2x प्लस माइनस में y प्लस में z का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, z का माने 2x माइनस वाई प्लस z का होल ऑफ स्क्वायर है। तो इसको हम लोग जो है कौन सा सरसमीका, यही सरसमीका जो अभी यूज किए हैं उसी सरसमीका का यूज करना है। तो यहाँ पे जो है देखिए हम लोग को सरसमीका क्या है, यहाँ पे सरसमीका पहले लिख देते हैं, a प्लस बी प्लस सी का क्या है होल ऑफ स्क्वायर है, तो क्या होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग और प्लस में 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca होता है। अब इसी सरसमीका पे इसको विस्तारित कर लेना है, तो a का वर्ग का मतलब 2x का वर्ग, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x का वर्ग बराबर करके, और इसके बाद से लिखेंगे प्लस में क्या हो जाएगा माइनस y का वर्ग, माइनस y का वर्ग कर लेंगे, भाई जो जैसा चिन्ह है वैसा चिन्ह के साथ इसको रखना है हम लोगों को, ओके। अब प्लस में जो है क्या है, तो यहाँ पे देखिए z का वर्ग हो जाएगा, प्लस में z का वर्ग, c का वर्ग का मतलब z का वर्ग। इसके बाद से क्या हो जाएगा प्लस में 2ab, तो 2ab का मतलब ab यानी कि 2x इंटू z, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। इसके बाद से हम लोग जो है क्या लिख देंगे डायरेक्ट ऐसे गुणा करके, और 2xz, 2x और z, ओके, 2xz लिख देंगे, प्लस में 2bc, ab है, ab नहीं bc होगा ना, तो bc का मतलब ये आपका जो है a है, b है, c है, तो bc का मतलब माइनस y इंटू जेड, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में y इंटू जेड, ओके।
उसके बाद से जो है प्लस में जो है 2 और सी ए, तो सी ए का मतलब है ये और ये, यानी कि 2x यहाँ पे इंटू रहेगा, 2x इंटू क्या हो जाएगा z, 2x इंटू जेड हो जाएगा। ओके, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 2x है तो पूरे का वर्ग रहेगा, पूरे का वर्ग रहेगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसलिए छोटा ब्रैकेट लगा के इसका वर्ग करेंगे। तो 2x का वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4 x का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद से देखिए यहाँ तो प्लस है, अब देखिए माइनस वाई का वर्ग करेंगे तो प्लस में ही y का वर्ग होगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए प्लस जेड का स्क्वायर है तो प्लस जेड का स्क्वायर रहेगा। इसके बाद से क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 एक्स जेड हो जाएगा, 2 दूना 4 और एक्स इंटू जेड हो जाएगा। ठीक है, प्लस में जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब देखिए माइनस वाई का प्लस जेड से गुणा होगा तो माइनस में वाई जेड हो जाएगा, और फिर माइनस का प्लस के साथ गुणा होगा तो माइनस में 2y जेड हो जाएगा। तो 2y जेड लिख सकते हैं, इसको माइनस में ही लिखेंगे, क्या होगा माइनस में। ओके, उसके बाद से यहाँ पे प्लस रहेगा और 2 दूना 4 एक्स जेड हो जाएगा, 4 एक्स और जेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इसका जो है गुणनखंड ये हो गया प्रसारित रूप। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग इसका जो है दूसरा देखेंगे। ओके, दूसरे का मतलब इसका तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है इसका, तीसरा सवाल है माइनस में 2x प्लस में 3y प्लस में 2z, प्लस में 2z है। ठीक है, प्लस में 2z है और इसका क्या है वर्ग है। ओके, इसी में जो मच्छर भी परेशान कर दे रहे हैं ना, तो हाँ, अब जो है माइनस में 2x प्लस में 3y प्लस में 2z का वर्ग कर देना है। तो सरसंख्या आप लोगों को याद है, यही सरसंख्या रहेगा, और इस सरसंख्या पे इसको रखेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बराबर, और बराबर करके इसको जो है लिखेंगे अब इसका वर्ग, माइनस 2x का वर्ग माइनस 2x का वर्ग कर देंगे, प्लस में जो है 3y का वर्ग कर देंगे, अब प्लस में जो है क्या कर देंगे 2z का वर्ग कर देंगे। ठीक है, इतना वर्ग करने के बाद से प्लस में जो है क्या लिखेंगे 2 और इंटू 2 इंटू माइनस में अब 2x आ जाएगा, और इंटू जो है 3 क्या होता है ए बी, तो a और b यानी कि 3 इंटू 3y आ जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस में क्या आ जाएगा 2 इंटू इंटू 2 इंटू क्या आ जाएगा 3y, bc होता है तो 3y इंटू सी का मतलब 2z हो जाएगा गुणा के रूप में। ठीक है, 2z हो जाएगा। इसको ब्रैकेट के साथ भी आप लोग लिख सकते हैं, ब्रैकेट के साथ लिखेंगे तो और जो है बेहतर रहता है। और प्लस में जो है क्या हो जाएगा BC, तो BC का मतलब क्या हो जाएगा आपका कि 2 इंटू 2z इंटू BC का मतलब माइनस में 2x। ओके, माइनस में 2x हो जाएगा। मैंने देख लीजिए क्या होगा भाई, BC होता है तो AC, BC CA AB, तो AB होता है तो A इंटू बी ले लेना है, तो यानी कि माइनस में BC CA AB, AB BC CA, AB BC CA, तो CA होगा तो C और A। ठीक है, तो इतना हो गया। ठीक, अब जो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है एक बार और इसको सही कर लेते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, माइनस 2x का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो प्लस में ही होगा, 2 दूना 4x। ठीक है, माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है तो 2 दूना 4x का वर्ग हो जाएगा, प्लस में जो है क्या हो जाएगा
तो 3 तिरके 9 वाई का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे वाई का वर्ग, प्लस में 2 दूना 4 जेड का वर्ग हो जाएगा, प्लस में जो है यहाँ पे देखिए और -2 का गुणा होगा 2 में तो माइनस होगा, 2 दूना 4 और -4 का 3 में 4 3 12, तो माइनस में आएगा कितना 12, 12 क्या हो जाएगा एक्स वाई, 12 एक्स वाई हो जाएगा, 12 एक्स वाई हो जाएगा। और फिर यहाँ प्लस रहेगा, इसके बाद से 2 3 6 और 6 दूना 12 एक्स वाई हो जाएगा, यहाँ भी जो है 2 3 6 दूना 12 एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई का नहीं या वाई जेड हो जाएगा, वाई जेड, वाई का जेड में गुणा होगा तो वाई जेड हो जाएगा। प्लस में, अब प्लस में जो है देखिए 2 दूना 4 और 4 दूना 8 और माइनस है, वाई प्लस 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 से होगा, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस, तो 2 दूना 4 दूना 8 माइनस में हो जाएगा, 8 माइनस में और जेड एक्स हो जाएगा, जेड एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका जो है क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसका नेक्स्ट सवाल क्या है, अगला सवाल देखिए, तो इसका जो है चौथा सवाल है, चौथा इसका क्या सवाल है कि 3a माइनस में 7b माइनस में c का होल ऑफ स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, इसको हम लोग यहाँ से बराबर के देख के लिखेंगे क्योंकि उधर जो है जगह हटता नहीं है। ठीक है, तो इसको बराबर दे के लिखिए। अब 3a का वर्ग कर देंगे, 3a का वर्ग हो जाएगा, प्लस में जो है क्या रहेगा a का वर्ग b का वर्ग, यानी कि माइनस में 7b का वर्ग हो जाएगा, और प्लस में c का वर्ग, तो माइनस में जो है c का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद से प्लस में जो है क्या होता है 2ab, तो 2ab का मतलब 3a इंटू b का मतलब माइनस में 7 और b है तो 7b हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से प्लस में जो है 2ab के बाद से bc होगा ना, ab bc, अब bc का मतलब हुआ bc यानी कि ये वाला, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटू करके माइनस में 7b इंटू करके c लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस में है, माइनस में c, माइनस में c है। ठीक है, और फिर प्लस में जो है c के बाद से क्या होता है c है, तो 2 c है, तो c का मतलब माइनस में c लेंगे, जैसा चिन्ह है वैसा ही लेंगे, माइनस में c a का मतलब 3a, तो इंटू 3a ले लेंगे। ठीक है, जैसे चिन्ह है वैसे ले लेना है। अब इसके बाद से बराबर करके लिखेंगे, 3a का वर्ग कर देंगे, यानी कि 3 तिरिके 9 और a का वर्ग हो जाएगा। जब भी ब्रैकेट हटाएंगे ना तो दोनों चिन्हों पे, दोनों अंकों पे वर्ग होगा, 3 पे वर्ग जाएगा और a पे भी वर्ग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -7b का वर्ग करेंगे तो 7 7 49, b का वर्ग हो जाएगा और चिन्ह जो है प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस चिन्ह आएगा और 49 हो जाएगा और b का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ देखिए -c का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, प्लस में जो है c होगा का वर्ग। इसके बाद से यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो देखिए 7 तिरिके 21, 21 दूना 42, तो 42 हो जाएगा और चिन्ह माइनस का आएगा, तो माइनस का ही चिन्ह आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 42 और क्या हो जाएगा ए बी, 42 ए बी हो जाएगा, ए बी लिखिए 42 ए बी हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए क्या चिन्ह आएगा, तो पहले चिन्ह देख लीजिए, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस, प्लस माइनस का गुणा होगा तो जो है प्लस प्लस का गुणा होगा, देखिए माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 तो प्लस से आएगा। अब देखिए 7 दूना मैंने 2 7 14, तो 14 हो जाएगा यहाँ पे, और बी सी हो जाएगा, 14 बी सी हो जाएगा। ठीक है, 14 बी सी हो जाएगा। अब इसके बाद से 14 BC के बाद से अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए प्लस में जो है 2 और माइनस में c इंटू जो है प्लस में 3a है, तो 2 3 6 माइनस में जो है माइनस में चिन्ह आएगा क्योंकि एक ही माइनस है, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस और फिर माइनस प्लस का गुणा जो है क्या होगा प्लस माइनस का माइनस, तो 3 दूना 6 माइनस में और CA हो जाएगा, 6 CA हो जाएगा। ठीक है, तो 6 CA माइनस में हो जाएगा, फिर जो है
42 ए बी हो जाएगा और 14 बी सी। ठीक है, तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से जो है आपका जो है कौन सवाल है, पांचवा देख लीजिए। तो पांचवा देखिए, इसका पांचवा क्या कह रहा है, पांचवा है माइनस में 2x का, सॉरी माइनस में 2x प्लस में 5y प्लस में 5y प्लस माइनस में 3z और इसका होल ऑफ स्क्वायर है। तो इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, माइनस में जो है 2x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में जो है 5y का होल ऑफ स्क्वायर माइनस नहीं रहेगा यहाँ तो प्लस से आएगा, माइनस में 3z का होल ऑफ स्क्वायर। उसके बाद से प्लस में जो है क्या आ जाता है 2ab तो 2ab का मतलब माइनस में 2x, b का मतलब 5y गुणे 5y। ठीक है, फिर यहाँ प्लस रहेगा 2 रहेगा। इसके बाद से ए बी के बाद से बी सी होता है ना, ए बी के बाद से बी सी, तो अब हो गया बी सी का मतलब 5y और माइनस में 3z। तो बी का मतलब हो गया 5y और सी का मतलब माइनस में 3z। मैंने यहाँ गुणा नहीं लिखेंगे तो वो काम चलेगा, यहाँ गुणे माना जाएगा। ठीक है, माइनस में 3z हो गया और फिर प्लस लिख के फिर क्या लिखेंगे, बी सी के बाद से जो है सी ए होता है, तो 2 सी ए। तो सी ए का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, माइनस में 3z, ए का मतलब माइनस में जो है 2x। तो माइनस में 3z इंटू क्या हो जाएगा, माइनस में जो है 2x, माइनस में 2x हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 2x हो जाएगा, माइनस में 3z हो जाएगा, 3z हो जाएगा। अब इसको जो है सॉल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए -2 का जो है वर्ग करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 4 x का वर्ग हो जाएगा। फिर प्लस में जो है क्या हो जाएगा, तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा और y का वर्ग हो जाएगा। अब प्लस में जो है क्या हो जाएगा, तो देखिए 3 × 3 = 9 प्लस में होगा, माइनस का वर्ग होगा तो z का वर्ग हो जाएगा। इसके बाद से क्या होगा, प्लस हो जाएगा और यहाँ पे देखिए प्लस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस से चिन्ह आएगा, चिन्ह क्या आएगा, माइनस आएगा। ये पहले ही ध्यान देने योग्य बात है। तो 2 दूना 4 × 5 = 20 और जो है xy हो जाएगा, 20 xy हो जाएगा। इसके बाद से यहाँ पे देख लीजिए चिन्ह माइनस है तो यहाँ पे चिन्ह माइनस आएगा, एक को माइनस है तो यहाँ पे देखिए 5 दूना 10 × 30 हो जाएगा, तो 30 जो है yz हो जाएगा, 30 yz हो जाएगा। इसके बाद से यहाँ पे देखिए 2 को माइनस है तो 2 को माइनस है तो चिन्ह प्लस में आएगा। और यहाँ पे देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, तो 12 और zx हो जाएगा, 12 zx हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार जो है इसका विस्तार हो गया। अब इसको जो है लिखने की ज़रूरत नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से जो है इसका जो है छठवां भी है, तो छठवां भी देख लीजिए, सब बता दिए तो छठवां भी बता देते हैं। तो 1/4 क्या है, ए है, और माइनस में जो है 1/2 बी है, और प्लस में जो है क्या है 1 है, और इसका जो है क्या है वर्ग है। ओके, तो अब इसको जो है हम लोग क्या करते हैं भाई, इसको भी इसी सरसंख्या पे रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 1/4 ए का वर्ग हो जाएगा, 1/4 ए का वर्ग हो जाएगा, प्लस में जो है क्या हो जाएगा 1/2 और बी का जो है वर्ग हो जाएगा, प्लस में जो है क्या हो जाएगा, प्लस में माइनस रहेगा, -1/2 बी का वर्ग, और प्लस में जो है 1 का वर्ग। भाई जो जिस चिन्ह के साथ है उसी चिन्ह के साथ लिखना है, जब प्लस आएगा यहाँ पे जो चिन्ह है उस चिन्ह के हिसाब से लिखना है। उसके बाद से क्या होगा, तो प्लस में जो है 2 और ए बी, तो ए बी का मतलब क्या होगा, इतना गुणे इतना, तो 2 तो रहेगा ही, 1/4 और गुणे 1/2, ए बी का मतलब ए बी हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। मैंने कहने का मतलब ये है
कि हमने जो अंकवा को पहले गुणा कर दिया और फिर इसको जो है क्या किया बाद में। अब यहाँ पे जो है b माइनस में रहेगा, तो b जो है माइनस में रहेगा, तो इकट्ठे या माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, पहले ही माइनस लिख सकते हैं क्योंकि ये वो माइनस आएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उसके बाद से ए बी के बाद से बी सी, ए बी बी सी, तो बी सी का मतलब देखिए इसका इसमें गुणा, यानी कि कहने का मतलब है कि 2 गुणे 1/2, वो भी माइनस में लेना है, तो माइनस में 1/2 रहेगा बी। ठीक है, बी सी होता है ना, ए बी बी सी, तो सी का मतलब 1, तो यहाँ पे ले लेना है 1। ठीक है, उसके बाद से जो है क्या हो जाएगा, भाई तो चिन्ह प्लस का रहेगा ना, ये वाला तो प्लस से करेगा, यहाँ पे तो प्लस से रहेगा। ओके, अब उसके बाद से ए सी हो जाता है, ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब के बाद से ए सी हो जाएगा, तो 1/4, ए सी का मतलब है 1/4 ए। ठीक है, और सी का मतलब 1। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 चौका 16 और 1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ माइनस है प्लस नहीं, यहाँ पे देखिए 1/2 का माइनस वर्ग होगा, माइनस वर्ग होगा तो प्लस में आएगा, और 1 क्या हो जाएगा 4 और बी का वर्ग हो जाएगा। प्लस में जो है यहाँ पे देखिए 1 का वर्ग हो जाएगा, अब माइनस में अब देखिए चाहे तो 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, जब 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो चिन्ह पहले ही माइनस हो गया है, अब अब देखिए नीचे का नीचे गुणा हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से यहाँ पे देखिए प्लस है माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस माइनस है तो माइनस चिन्ह आएगा। यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस चिन्ह आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, खाली b गुणे 1 का मतलब b है खाली बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस है, प्लस के साथ हमने यहाँ पे 2 छोड़ दिया था, 2 तो रहेगा ही रहेगा, तो 2 दूना 4, 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 ए इंटू 1 हो जाएगा, ए इंटू 1 का मतलब ए रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, ठीक है लगभग क्या ठीक है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों कि यह सभी सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है, कक्षा 9 का जो है मैथ पढ़ना चाहते हैं, 10 का मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर कुछ लिख दीजिएगा, जिससे हमें कुछ मोटिवेशन मिल सके। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आप अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।